हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, यानी आर्थ्रोपोडा जो संघ है या फाइलम है उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन लें तो उसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ आर्थ्रोपोडा के कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि जो आर्थ्रोपोडा है एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, यानी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एक विषमांगी समूह है और इसके जो जीव हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं अपने कैरेक्टर्स और हैबिटेट के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का वो समूह है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। सक्सेसफुल इन द मीन कि दुनिया का ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जिसके अंदर कि आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं वो नहीं पाए जाते। हर तरह के हैबिटेट को इन्होंने इन्वेड किया है, वहाँ ये सफलतापूर्वक पाए जाते हैं। और उस हर तरह के जो एनवायरनमेंट में उसमें रहने के लिए जिन जिन योग्यताओं या जिन जिन लक्षणों की इनको कैरेक्टर्स या गुणों की आवश्यकता है वो गुण इनमें पाए जाते हैं। वैरायटी पाई जाती है। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी तरह का जो वर्गीकरण का जो सिस्टम जिसे हम कहते हैं या एक हम प्रोटोकॉल जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वो कोई भी इस्टेब्लिश नहीं हो सका है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को अपने अपने ढंग से क्लासीफाई किया है। कई जो है इसको 3 ही सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कई 5 में करते हैं, कई 7 में करते हैं। इसलिए हो सकता है कि अलग अलग बुक्स के अंदर आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन या जो खास तौर पे जो उसके उपसंघ हैं वो अलग अलग रूपों में मिले। हमारे इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन के जिस सिस्टम को अपना रहे हैं वो मेनली जो है वो स्नोडग्रास और स्टोरर, ये 2 साइंटिस्ट हैं, स्नोडग्रास और स्टोरर। इन द्वारा दिया गया जो आर्थ्रोपोडा का जो वर्गीकरण है इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। यानी स्टोनग्रास और स्टोरर द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन ही हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको 5 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 5 सब फाइलम कौन कौन से हैं? ट्राइलोबाइटोमार्फा, कैलिसेराटा, मैंडिबुलाटा, टार्डिग्रेडा और ओनाइकोफोरा। दोबारा सुन लीजिए, 5 फाइलम कौन से हैं? सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमार्फा, कैलिसेराटा, मैंडिबुलाटा, टार्डिग्रेडा और ओनाइकोफोरा। इन 5 सब फाइलम्स में से जो ट्राइलोबाइटोमार्फा है ये फॉसिल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जीवित सदस्य इसके नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीवाश्मों का समूह है। और इसके जो कैरेक्टर्स अपने एक एक करके हम सभी फाइलम्स के कैरेक्टर लेंगे और ये जो है फॉसिल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर अपने आसपास जो आप आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स देखते हैं ज़्यादातर 99% जो मेंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं कैलिसेराटा और मैंडिबुलाटा से। यानी ये लिविंग जो आर्थ्रोपोडा के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं या जो कॉमनली हमें हमारे आसपास जो मेंबर्स नज़र आते हैं आर्थ्रोपोडा से संबंधित वो इन 2 सब फाइलम्स कैलिसेराटा और मैंडिबुलाटा से बिलोंग करते हैं। एक एक करके हम इन सब की डिटेल लेने वाले हैं, बट एक आउटलाइन की अभी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टार्डिग्रेडा और ओनाइकोफोरा। ये कुछ साइंटिस्ट जो हैं इन दोनों को सब फाइलम के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ जो है इसकी स्थिति को जो हम कहते हैं ना विवादास्पद वो मानते हैं। यानी कुछ लोग कहेंगे कि ये सम्मिलित होने चाहिए
और कुछ लोग इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। और ओनाइकोफोरा का तो एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, पैरीपेटस है, जो कि एक कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच में है? वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का जो कनेक्टिव लिंक है पैरीपेटस, वो इसके अंदर आता है। तो अब हम एक एक करके हम बात करते हैं इन सभी सब फाइलम के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के बारे में। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा का एग्जाम्पल। ट्राइलोबाइटो जो है, ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है इसके मेंबर्स को। ट्राइलोबाइट्स का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3 और लोबस जो है उसका मतलब होता है लोब्स। तो इनकी बॉडी जो होती है उसमें मेनली 3 जो हैं वो सेगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये यानी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैम्ब्रियन युग से पर्मियन युग जो था, जो अपने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर हम अलग अलग काल पढ़ते हैं, जहाँ से पृथ्वी बननी शुरू हुई और आज तक के टाइम को जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटा जाता है। तो उसके अंदर आता है कैम्ब्रियन पीरियड और पर्मियन पीरियड। तो कैम्ब्रियन से लेके पर्मियन पीरियड तक के जो जीवाश्म होते हैं उस समय के जीवाश्मों के बीच में ये पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये समुद्र के तल पर पाए जाते हैं। यानी समुद्र के तल पे जो जीवाश्म है, यानी समुद्र से इसके जीवाश्म ज़्यादा मिलते हैं। शरीर जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से डिवाइड होता है। अनुदैर्ध्य रूप से आप यहाँ इस डायग्राम में भी जैसा कि देख पा रहे हैं, बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट, 2 लाइंस आपको बीच में नज़र आ रही हैं यहाँ पे, जिसके कारण बॉडी 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इसी तरीके से आगे से पीछे की ओर भी डिवाइडेड रहता है। इसका जो हेड होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, स्पष्ट सिर पाया जाता है और ये माना जाता है कि सिर के ऊपर कुछ टेंटिकल्स या श्रृंगिकाएँ जो हैं, एंटीनास जो हैं वो प्रेजेंट होती होंगी। और शरीर के अंतिम खंड को छोड़ के बाकी सभी जो खंड होते हैं उनके अंदर इसमें उपांग पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइथेरस जो है, ट्राइथेरस जो है वो इसका एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा का वर्गीकरण। क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं तो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा को आगे सब फाइलम्स, क्लासेस या ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलिसराटा। कैलिसराटा को चेलिसराटा भी बोलते हैं, चेलिसी वर्ड से लिया गया है, पर यहाँ हम इसका जो वो मेनली 2 शब्द हैं या 3 शब्द कह सकते हैं आप इनको। चेलिस यानी क्लॉस, किरोस यानी हॉर्न और एटा मतलब समूह। ये वो एनिमल्स हैं, यानी कैलिसराटा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनका शरीर 2 भागों सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, जिन्हें कि प्रेसोमा और ओपिस्थोसोमा भी कहा जाता है, के अंदर बटे हुए होते हैं। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। फर्स्ट पेयर जो होता है प्री ओरल चैलिसरी पाए जाते हैं, जिनमें कि क्लॉस या चिमटी जैसे क्लॉस पंजे होते हैं इनके अंदर। साथ ही साथ इनके अंदर 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स यानी 4 जोड़ी जो पैर हैं वो पाए जाते हैं। एक और ख़ास बात है कि कैलिसराटा के मेंबर्स के अंदर जो एंटीना और ट्रू जॉस यानी वास्तविक जबड़े और एंटीना, ये दोनों उपांग जो होते हैं कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। सब फाइलम कैलिसराटा के अंदर 3 क्लासेस आती हैं, मीरोस्टोमाटा, एरेक्निडा एंड पिक्नोगोनिडा। मीरोस्टोमाटा जो है ये 2 शब्दों मीरोस और स्टोमाटा से मिलकर बना हुआ है। मीरोस का मतलब होता है थाइस और स्टोमाटा का मतलब होता है माउथ या फिर ओपनिंग। एरेक्निडा जो है एरेक्ने से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है स्पाइडर्स। और पिक्नोगोनिडा जो है वो सी स्पाइडर्स का समूह है। तो एक एक करके हम इसके सभी मेंबर्स के बारे में बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीरोस्टोमाटा के मेंबर के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि मीरो शब्द का मतलब है थाई और स्टोमाटा शब्द का मतलब है ओपनिंग। ये समुद्री जल में पाए जाने वाले सरल प्रकार के और जीव हैं जिनके अंदर
मीरोसोमा वाले भाग के अंदर 4 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। मीरोस्टोमाटा के सभी मेंबर्स जो होते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं और जो इनका एब्डोमेन होता है एक वो तीक्ष्ण पुच्छ खंड के एंटेल्सन के रूप में, यानी जो इनकी टेल हो, एब्डोमिनल रीजन होता है वो एक टेल की फॉर्म में, तीखी टेल की फॉर्म में पाया जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर जो कंपाउंड आइज हैं, वेल डेवलप्ड कंपाउंड आइज जो होती हैं वो लेटरल साइड पर, दोनों लेटरल साइड के ऊपर कंपाउंड आइज जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है लिमुलस, जिसे कि आपने अक्सर लैब के अंदर देखा होगा। इसका दूसरा नाम हॉर्स शू क्रैब या किंग क्रैब भी कहा जाता है इसको। तो हॉर्स शू क्रैब के नाम से इसको मेनली, या लिमुलस के नाम से इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। मीरोस्टोमाटा के बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर नेक्स्ट क्लास आती है एरेक्निडा। एरेक्निडा के अंदर जो बेसिकली स्पाइडर्स जो हैं और जो बिच्छू होते हैं वो इसके ग्रुप के अंदर या इस क्लास के अंदर पाए जाते हैं। एरेक्निडा के मेंबर्स जो होते हैं स्थलीय और जलीय दोनों तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर एरेक्निडा के मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनकी आइज़ जो होती हैं वो सिंपल प्रकार की होती हैं। कंपाउंड आइज़ जो होती हैं वो एरेक्निडा के मेंबर्स में नहीं पाई जाती हैं। और इनका जो सिफेलोथोरैक्स वाला, यानी जो प्रीसोमा वाला, प्रोसोमा वाला रीजन होता है उसमें 2 चैलिसरी, 2 पेडिपाल्प्स और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। दोबारा सुनिए कि प्रीसोमा वाले रीजन के अंदर या फिर सिफेलोथोरैक्स के रीजन के अंदर 2 चैलिसरी, 2 पेडिपाल्प्स और 4 पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं। याद रखिए, मकड़ी में और इंसेक्ट्स में मेन फ़र्क क्या है स्पाइडर्स में। इंसेक्ट्स के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, जबकि एरेक्निडा या स्पाइडर्स के अंदर या इवन बिच्छुओं के अंदर भी जो है 4 पेयर ऑफ जो लेग्स हैं वो पाई जाती हैं। एब्डोमिनल रीजन में अपेंडिजेस जो है वो नहीं पाए जाते हैं इसके मेंबर्स में। रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया, बुक लंग या दोनों माध्यम से होता है, यानी अगर एक्वेटिक मीडियम में हैं तो वहाँ पे जो है वो बुक लंग्स और ट्रैकिया दोनों तरह का रेस्पिरेशन जो है ये शो करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, यानी 2 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये डाइशियस नेचर के होते हैं और मेनली ओविपेरस नेचर के होते हैं, यानी ये अंडे देने वाले जो जीव हैं वो होते हैं, अंडे देने की नेचर होती है इनके अंदर। तो ये है एरेक्निडा के मेंबर्स के बारे में। और स्पाइडर्स और बिच्छू दोनों ही इसके अंदर जो हैं, यानी मकड़ियाँ और बिच्छू जो हैं वो दोनों ही इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा जो है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, पिक्नोगोनिडा जो है वो वाटर स्पाइडर्स का ग्रुप है, यानी जो पानी में पाए जाने वाली जो मकड़ियाँ होती हैं वो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, पिक्नोगोनिडा के अंदर वो आती हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं ये समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव हैं, जो कि मकड़ियों के समान ही दिखते हैं, लेकिन इनके जो अपेंडिजेस होते हैं, यानी जो इनके पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। एब्डोमेन जो होता है वो वेस्टिजियल नेचर का होता है और मुंह के अंदर, यानी माउथ जो है वो एक लॉन्ग प्रोबोसिस पाई जाती है उसके अंदर। 4 सिंपल आइज भी पाई जाती हैं इसके मेंबर्स के अंदर। अपेंडिजेस जो हैं, यानी बॉडी के अंदर जो अपेंडिजेस पाए जाते हैं उनमें मेनली चैलिसरी, पेडिपाल्प, ओविग्रस लेग्स और लंबी चलने में काम आने वाली जो टांगे होती हैं वो पाई जाती हैं। अब टांगों की संख्या जो होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। ये 4 से लेके 12 जोड़ी टांगे जो हैं इनके मेंबर्स में पाई जाती हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता है, यानी पिक्नोगोनिडा के मेंबर्स में अलग से कोई रेस्पिरेटरी
या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है पिक्नोगोनम या फिर निम्फोन, जिसे कि हम सी स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चैलिसराटा में 3 क्लासेज आती हैं, मीरोस्टोमाटा, अरेक्निडा और पिक्नोगोनिटा। मीरोस्टोमाटा का हमने एग्जाम्पल लिया था, वो था लिमुलस। फिर नेक्स्ट था एरेक्निडा, जिसके अंदर की बिच्छू और स्पाइडर्स और ये टिक्स एंड माइट्स वगैरह जो हैं वो भी इसी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारे पास जो आता है इसके अंदर, वो आता है पिक्नोगोनिडा, जिसके के अंदर सी स्पाइडर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाने वाले जो मकड़ियाँ होती हैं वो इस ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्दर आर्थ्रोपोडा के बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।